हेलो एवरीवन एही वीडियो रे आमे तोमानकर एमडीसी सब्जेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा ता सहित मु आपण मानकु किछि शॉर्ट क्वेश्चन भी कहि देबी जेउडा इंपोर्टेंट वीडियो को संपूर्ण भाबे देखंतु ता पूर्वरु जने टेलीग्राम ग्रुप रे बुक्स पीडीएफ सेंड करथिले सेतिरे दुईटी यूनिट अछि मु से बुक पीडीएफ सेंड करि देबी तुम मानक पाखर जदि बुक्स पीडीएफ गाइड पीडीएफ अछि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर दियंतु अन्य स्टूडेंट मानकु हेल्प हेबो। तो फास्ट देखंतु फास्ट आपणकर लॉन्ग क्वेश्चन आपण माने एटा को 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 8 मार्क्स हिसाब रे पढ़ी पारिबे। तो बहुत इंपोर्टेंट जेउटा मु सेटा ही कहूची देखंतु तुमर क्वेश्चन आसी पारे मौर्यन गुप्त और मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एथि मध्यरु गोटी आसीबो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किंबा गुप्त किंबा मुगल रो। तो एसो एटा टिके देखि दियो प्रैक्टिस कर दियो ता सहित डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रो 1919 और 1935 रो ए सबु मु आगो को कहिबी ए सबु कोन कोन। तो एथि मध्यरु गोटी आसी पारे एथिरो तो शॉर्ट क्वेश्चन निहाती भाबरे आसीबो 1909 एक्ट को कोन कहा जाय 1919 को कोन कहा जाय यार मेन फीचर कोन थिला यार निहाती भाबरे आसीबो ता सहित 1947 रो गोटी एक्ट को भी देखिथिबो। नेक्स्ट देखो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निहाती भाबरे आसीबो तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो वैशिष्ट्य गुडी को लिखिबो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हला किंबा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हला किंबा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये सब रूल ऑफ लॉ ये सब तुम मैंने पॉइंट्स लिखिबो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि आसिला देन 100% फंडामेंटल राइट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज एथिरु 100% क्वेश्चन आसीबो मु कहूची 100% तीनोटी भी पढ़ी की जानतु फंडामेंटल राइट जो सब 6टी अछि किंबा डीपीएसपी रे जहा सब अछि गांधीयन प्रिंसिपल हला लिबरल प्रिंसिपल हला फंडामेंटल ड्यूटी जो 11टी अछि 3-4टी लेख बोली आसीबो 100% आसीबो मु कहूची आपण माने पढ़ी की जाओ तीनटा। देन देखंतु सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ए तीन मध्यरु गोटी आसीबो तुमरो एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट व्यवस्थापिका आपन प्रशासनिक और फाइनेंशियल एथि मध्यरु गोटी आसीबो तुम माने प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिग्निफिकेंस माने होची इंपोर्टेंस व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एटा एडमिशन लेखा है रॉन्गली तो सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन हेबो आपण माने करेक्ट कर देबे एडमिनिस्ट्रेशन हेबो। तो एटा आसीबो 100% मु कहू ना एटा आसी पारे मैक्सिमम चांस होची किंतु फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज एथि मध्यरु गोटी ये एक्ट रु आसीबो 100%। नेक्स्ट देखो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहाँ भी देखी कैबिनेट सेक्रेटरी जेहेतु अच्छी तुम बुक सिलेबस जो कंटेंट गुड़िक देती से कंटेंट की वार्ड जो सब अच्छी तुम सिलेबस कंटेंट अच्छी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी कंटेंट की वार्ड सब पढ़ 100% एग्जाम रे आसूची। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस आपणकर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस होता। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जदि क्वेश्चन आसला शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने केशवानंद भारती केस कर 1973। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कौन बुक रे ठीक से देखी दियो कहले लेट हेबो। नेक्स्ट देखो आम डिस्कसन करवा सब फास्ट मु फंडामेंटल राइट कहूँ देखूँ मु इंग्लिश रे लिखी आपण मैंने ओडिया रे भी कहीदेवी देखूँ द फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड अटे जदि फंडामेंटल राइट हार्म है तुम जो 6टी फंडामेंटल राइट हार्म है तो मैंने कोर्ट को जापर सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट तुम आर्टिकल 32 रे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जाए अच्छी संविधान प्रतिकार अधिकार से द्वारा जापर कि 226 224 धारा हाईकोर्ट को डायरेक्टली जापर जदि तुम फंडामेंटल राइट रे किसी प्रोब्लेम है। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान पार्ट 3 अच्छी फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 3 लिखा पड़ो आर्टिकल 12 रु 35 मध्य अच्छी फंडामेंटल राइट। तो इट इनश्योर इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। तो देखो कौन कौन अच्छी फास्ट देखो राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 मध्य अच्छी राइट टू इक्वालिटी जोटा कि समानता अधिकार। तो आर्टिकल 14 रे कौन अच्छी 15 रे कौन अच्छी 16 रे कौन अच्छी 17 रे कौन अच्छी 18 रे कौन अच्छी तुम मैंने बुक रु देखिबो तुम आर्टिकल 17 रे अच्छी आपनकर अस्पृश्यता निवारण बा अनटचेबिलिटी उपरे अच्छी ताकू देखिथिबो। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 आपनकर स्वाधीनता अधिकार अच्छी। तो आपण मान जो आर्टिकल 19 ए रे जो 6टी कि 5टी सॉरी 5टी आई थिंक अच्छी 5टी कि 6टी आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे केते प्रकार फ्रीडम अच्छी जोने फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से सब अच्छी। तो ये सब देखिबो तो ता सहित आपण आर्टिकल 21 ए रे राइट टू एजुकेशन अच्छी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए रे अच्छी। नेक्स्ट देखो आपण राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण विरुद्ध रे अधिकार आर्टिकल 23 टू 24 मध्य अच्छी जो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर उपर अच्छी।
ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25 ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ 25ରେ କ'ଣ ଅଛି, 26ରେ କ'ଣ ଅଛି, 27ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମର 8 ମାର୍କସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତ ଏସବୁ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଟୁ 30 ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡିଜ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ୍ 32ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 5ଟି ରିଟ୍ସ ଅଛି ହବସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ସାଇଟ୍ୟୁରି, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ফার্স্ট ডিপিএসপি দেখিদেবা ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি রাষ্ট্রীয় নির্দেশামূলক নীতি আপনার এটা পার্ট আইভি অফ কনস্টিट्यूशन পার্ট আইভি অছি পার্ট 4 রে অছি এবং এটা আর্টিকল 36 রু 51 মধ্যে অছি। তো আপনার এটা দেখুন দ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি আর গাইডলাইন ফর দ গভর্নমেন্ট টু এস্টাবলিশ সোশিয়াল এন্ড ইকোনমিক ডেমোক্রেসি ইন ইন্ডিয়া দে আর নন জস্টিসিएबल। तुम्हें যদি डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी যদি হাম ହେଲା ତାମାନେ ତୁମେ কোর্ট কু যাই পারিব ନାହିଁ। তো এটা গাইডলাইন যে ডিরেক্টিভ বা নির্দেশ দেଉଛି স্টেট কু এসবু কাম করিবা ପାଇଁ, মিনিং দে ক্যান নট বি এনফোর্স ইন কোর্ট অফ ল। দে আর ক্লাসিফাইড ইনটু 3 ক্যাটাগোরিজ ଅଛି সোশিয়ালিস্ট প্রিন্সিপল ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। সোশিয়ালিস্ট প্রিন্সিপল ଅଛି, গান্ধিয়ান প্রিন্সিপল ଅଛି, আর্টিকল 40 রে ভিলেজ পঞ্চায়েত শর্ট क्वेश्चन আসে এবং ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ୟୁସିସି ଆର୍ଟିକଲ୍ 44 ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। तो लिबराल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल जो आपंकर सोशलिस्ट प्रिंसिपल अच्छी तीनोटी टी मन रखिब आप क्वेश्चन आस लिखिपर। नेक्स्ट देखो तुम मानकर डीपीएसपी सला देन आपण फंडामेंटाल ड्यूटीज अच्छी। फंडामेंटाल ड्यूटीजटा देखूँ ता पूर्व देखूँ आप जो फंडामेंटाल राइट थिला, फंडामेंटाल राइट रो आपणकर राइट टू आपण मैंने जाइए राइट टू प्रॉपर्टी थिला आर्टिकल 31 रे, सेटा को आपण मानक एमेंडमेंट करागला। आपण देखूँ राइट टू जो आपणकर एथिरे अच्छी देखो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज रिमूव एज फंडामेंटाल राइट बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 रे आपण मानक राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करी लीगल राइट एबे लीगल राइट हिसाब रे अछि। देन देखो फंडामेंटाल ड्यूटीजटा तुमर क्यों अच्छी पार्ट आईवी ए रे अछि, पार्ट आईवी ए आर्टिकल 51 ए रे अछि, जोटा कि केबे एडेड कराइतला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे। तो देखो लिस्ट ऑफ फंडामेंटाल ड्यूटी रे अछि तो सिंपल लिखिबो रेस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथेम, जातीय पताका, जातीय संगीत को सम्मान देवा, प्रोटेक्ट इंडियन सोवरेनिटी, ब्रदर ये सब लिखिबो। मु कहूने प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, भातृभाव को बजाय रखिबा, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब लिखिबो, एटो मने रखिबो। नेक्स्ट देखंतु आपण मानको जो इंपोर्टेंट अछि देखंतु ये सब निजे पढ़ीदेवे, मुझे कहूना ये सब निजे पढ़ीदेवे, मु पीडीएफटा सेंड करदेवी। देन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अच्छी 1909, 1919, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मॉडल इंटू रिफॉर्म एक्ट बोली कहुए। यहाँ आसे मॉडल इंटू रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जोटा कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करता। मेन थीम यहाँ मन रख। मुस्लिम लीग केबे गठित होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिवो। नेक्स्ट देखो आपण मानको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोली कहुए, जोटा कि डुअल गवर्नमेंट आनीला, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस आनीला। नेक्स्ट देखो आपण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गिविंग मोर पावर टू द इंडियन मिनिस्टर, यहाँ आसीला। नेक्स्ट देखो क्रिप्स मिशन केबे आसीला, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्षता 1942 मसीह। कैबिनेट मिशन 1945। कैबिनेट मिशन किए मेंबर थे आपण मैंने देखो, कैबिनेट मिशन भी मन रखी आपण मान लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। देन देखो 1945 मसीह वर्ल्ड वार 2 सेकेंड वर्ल्ड वार एंड है आपण मानकर जो इंग्लैंड यूके रे क्यों पार्टी थिला आपण आगु कंजर्वेटिव पार्टी थिला, देन लेबर पार्टी जीतिला। लेबर पार्टी रो प्राइम मिनिस्टर किए थिले क्लेमेंट अटली। नेक्स्ट देखो माउंटबेटन प्लान 1947, से सब मन रखु, ए शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे। आज वीडियो एतिकी, वीडियो को संपूर्ण भाव देखि थैंक यू सो मच।